रूही चित्ते और आज हम वीबीएल भरूच के प्लांट में हैं। मैं वीबीएल भरूच की एम्प्लॉय हमारे प्लांट में जो फूड सेफ्टी वीक हो रहा है सेलिब्रेट, उसकी जागरूकता क्रिएट करने के लिए हमारे ऑपरेटरों से, शिफ्ट इंचार्जों से और टीम से बातें करके समझना चाहूंगी कि इस थीम के बारे में प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड जो इस बार का थीम है उसका हम कैसे उसकी इंपॉर्टेंस ले रहे हैं, उसे हम कैसे इम्प्लॉय कर रहे हैं और प्लांट में उसका कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। थैंक यू। आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं फूड सेफ्टी के बारे में यहाँ के कुछ ऑपरेटरों से। जी सर, आप अपना नाम बताएं। आप यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? प्रोडक्शन में, कॉम्बी लाइन पे। तो राज सर, आपने कल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फूड एक्शन को हुआ, उसमें आप सहभागी थे। आपने वहाँ पे जाके सारे स्टॉल्स देखे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार हमारा फूड सेफ्टी डे जो हम मना रहे हैं उसका थीम है प्रिपेयर द अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, हमें उसकी तैयारी रखनी है। तो आपको क्या लगता है, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो यहाँ इधर क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? मतलब जैसे कि फिल्टर जो है मतलब वो साफ रखना चाहिए, मच्छर है कि वो कुछ होने नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकती है। अगर कुछ अगर हेड नेट है, शू कवर है, हैंड ग्लोव है, वो पहनने चाहिए। वो हो तो फूड में सेफ्टी ज़्यादा है। तो आप ये बता रहे हैं कि मच्छर और मक्खियाँ हो सकती है, पर अगर हम हेयर नेट पहने, हम ये सारे चीज़ और वो सारे साफ करें उसके फिल्टर, तो उससे ये सारी चीज़ें नहीं होगी। हेयर नेट पहनने से बाल नहीं गिरेगा। इससे आप हमारे प्लांट को, आपके जो मशीन को अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में बचा सकते हैं। जी दर्शकों, जैसे आपने देखा हम सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ऐसे सारे प्रिकॉशंस लेके यहाँ पे बचाव कर सकते हैं और प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पॉकेट होगा और हम अगर उसमें पेन लगा दें फिर कोई सीख सकते हैं और हम काम करने जाते हैं मशीन में तो हमारा सीख सकते हैं उसकी फोटो के साथ में प्रोडक्ट से काम करना ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए हमको। तो दर्शकों, आपने देखा कि पेन या फिर किसी ऑर्नामेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमारे डेस्क के ऊपर कोई टॉपिक नहीं रखते, जिसके कारण कोई भी इंटरवेंशन प्रोडक्ट के साथ हो नहीं सकता और हमें सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है। जी दर्शकों, थोड़ी देर पहले हमने वरुण बीवरेजेस की कॉम्बी लाइन देखी। अब हम ये दूसरी लाइन देखने वाले हैं और यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज से बात करके समझने वाले हैं कि यहाँ पे क्या थ्रेट हो सकता है। जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन मोड़ है। अच्छा, आप यहाँ पे कौन सी लाइन पे काम करते हैं? मैं एक्वा लाइन का शिफ्ट इंचार्ज हूँ एंड अभी मैं एक्वा लाइन दिख रहा हूँ। तो सर, आपको पता है हम इस बार फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ पता है। अच्छा, तो आपने कल जो एक्शन को था उसमें आप सहभागी हुए थे? हाँ। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि इस बार का फूड सेफ्टी डे का थीम है प्रिपेयर द अनएक्सपेक्टेड। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस लाइन पे ऐसा कौन सी अनएक्सपेक्टेड या थ्रेट वाली चीज़ हो सकती है? यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गाड़ी एक चीज़ हो सकती है कि जो हम प्लेटफॉर्म डंपिंग कर रहे हैं अच्छा, उसमें जो कैजुअल है उनको हमको बताना पड़ेगा कि मतलब ज्वेलरी पॉलिसी हमको फॉलो करना पड़ेगा अच्छा, और ग्लव्स पहन के IPS से हाथ क्लीन करके उसके बाद ही हमको प्लेटफॉर्म डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि सर कह रहे हैं कि अगर कोई भी कैजुअल ने कोई भी अंगूठी या फिर कोई थ्रेड पहना होगा जो प्रीफॉर्म में जाके बाद में बॉटल में जा सकता है, उससे बचाव करने के लिए, उस थ्रेड से बचने के लिए हमने नो ज्वेलरी पॉलिसी प्लांट में लगाई है, जहाँ पे गेट पे सारे थ्रेड और ज्वेलरी कैजुअल के हाथ से निकाल देते हैं और इस थ्रेड से हम प्रोडक्ट को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और एक प्रोडक्ट को बहुत ही सेफली और क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड से बनाते हैं। वीबीएल भरूच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट से। जी मैडम, आपका नाम बताइए। सलोनी। आप माइक्रो डिपार्टमेंट में काम करती है? यस। तो आपको इस बारे में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के थीम के बारे में पता है? हाँ। क्या है थीम? प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो आपको इस थीम के बारे में, आप जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, आप जो डे टू डे सैंपल्स उठा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? बहुत क्रॉस कंटामिनेशन का मेन जो एम है वो ही पहले तो हम देखेंगे क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है? इजीली होता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट के लिए हमको सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, फिर हाइजीन प्रैक्टिसेस वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना अनएक्सपेक्टेड क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए हमें हैंड वॉश, सैनिटेशन, हाइजीन की प्रैक्टिस, क्लॉथ वॉशिंग वगैरह सब मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपने जैसे सुना कि हम ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे हम अनएक्सपेक्टेड क्रॉस कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ के कुछ ऑपरेटर्स और लीडर्स थे कि यहाँ पे फूड सेफ्टी का इवेंट कैसे आयोजित किया जा रहा है। जी सर, आप अपना नाम बताइए। कौशल भट्ट। आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। कौन से डिपार्टमेंट? मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर जैसे कि आपको पता है कि इस बार हम लोग फूड सेफ्टी वीक मना रहे हैं और उसका थीम है प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। फॉर अनएक्सपेक्टेड। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो लाइन है, ये जो कॉमिक लाइन है, उसके ऊपर क्या सेट हो सकता है? नहीं, टॉपिक बहुत अच्छा है इस बार का, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। जो कॉम्बी लाइन है हम ज़्यादातर यहाँ पे यूज़
नहीं बनाते, हम यहाँ पे CSD प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना CSD प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, CSD प्रोडक्ट, उसमें भी हम ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है वो। अच्छा तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, जैसे सडन पावर चला जाएगा अच्छा GVB से, तो तुरंत पूरा मशीन रुक जाएगा। तो उस टाइम पे चांसेस है कि उसमें बॉटल में GV कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थ्रेट है। तो आप कह रहे हैं कि GV कम होना एक थ्रेट है। हाँ, फूड सेफ्टी और कस्टमर के लिए अगर GV कम हो जाएगा तो वो कस्टमर के लिए सही नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहना जरूरी है। तो वो एक आप थ्रेट कह है। रहे हैं कि क्वालिटी अंतर होगा, तो अभी उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो? प्रिपेयर ऐसे हो गया कि हमारे लाइन पे ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने की वजह से जो भी क्वालिटी डिफेक्ट हो सकता है, उसको बचाने के लिए हमने जगह जगह पे इंस्ट्रूमेंट लगाया है जिसका इंटरलॉक है। तो जैसे GV है, तो GV अगर पिंक चल रहा है तो 3.8 GV है, अगर उससे कम हो गया तो वो प्रोडक्ट आगे जाएगा ही नहीं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उससे क्या हमें एवरी आवर उसको चेक करते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, GV को सही मात्रा में रखने के लिए और प्रोडक्ट को सेफ्टी और क्वालिटी से बनाने के लिए, थ्रेट से बचाने के लिए वरुण विलेजेस के मेंबर्स और उसके लीडर्स कैसे कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इस इंटरव्यू के आखिरी चरण पे है और सबसे नए मेंबर क्वालिटी टीम के रिया जी, हम उनसे बात करेंगे। तो रिया जी, आपको जैसे कि पता है हम फूड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको इस बार का थीम भी पता है? हाँ, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। तो जैसे कि प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड है, तो आप कौन सा एरिया देख रहे हैं क्वालिटी में? मेरा एरिया है RMPM, रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल। तो RMPM में क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, क्या थ्रेट हो सकता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हमारा तो सबसे पहले जो होता है जो हमारा मटेरियल आता है, हम पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा मटेरियल आया बहुत प्रॉपर होना चाहिए और होती है तो प्रॉपर चाहिए, लोडिंग कंडीशन हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रिया जी ने कहा कि लोडिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो इससे हम थ्रेट को अवॉइड करेंगे। हमने एक्वालाइन के शिफ्ट इंचार्ज से बात किया, अब हम एक्वालाइन के ऑपरेटर से बात करते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए। अच्छा अंकित कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल से फूड सेफ्टी वीक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चालू किया है। इस बार का थीम है प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। तो आपको क्या लगता है प्रोडक्ट में ऐसे क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड? जैसे मैम हमारे में कंटिन्यू लाइन चल रही है तो अचानक पावर कट हो जाए तो हमारा टर्मिनल जो है जाकर प्रोडक्ट रुक जाता है। तो हमारा सिस्टम है, जैसे पावर कट होगा यूपीएस है तभी केस बाहर हो जाता है, हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मान लो यूपीएस प्रॉब्लम है तो हम हैंडल वाला मैनुअली निकाल लेते हैं, फिर हम बुलाते हैं मतलब जो हमारे पार्टी हैं उनको चेक कराते हैं, प्रोडक्शन सही है, रेगुलेटर सही है तो हम आगे दे देते हैं, नहीं तो हम उनको सेंड। तो जैसे कि अंकित कुमार जी ने कहा कि पावर जाने पर स्प्रिंग रैप में बाउंड्री फंस सकती है, पर उससे बचाव के लिए प्रोडक्ट को स्प्रिंग रैप से निकालने के बाद उसका क्वालिटी चेक करके ही उसे पास करते हैं, जिससे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। थैंक यू अंकित कुमार जी। गुजराती में इंटरव्यू लेकर सुनते हैं कि हमारे गुजराती दर्शकों को ये इंटरव्यू कितना अच्छा लगेगा और उन्हें कितनी अच्छी तरह से पता चलेगा कि प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड कैसे और किधर रिप्लाई कर सकते हैं। તમારું નામ શું? મારું નામ દીપ પટેલ છે। તો ગીતભાઈ, તમે કેટલા વર્ષથી કામ કરો છો? મેં વર્ષની 4 મહિના થયા છે। તો તમને 4 મહિના થઈ ગયા પ્લાન્ટમાં આવીને, તમને ખબર છે કે અમે આ વીકમાં ફૂડ સેફ્ટી વીક સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? એમાં ફૂડ ટેકનોલોજી મને ખબર છે કે 7 જૂનથી 11 જૂન સુધી ફૂડ સેફ્ટી વીક હોય છે। તો જેવી રીતે તમે સાંભળ્યું કે અમારા અહીંયા ફૂડ ટેકનોલોજી જે છે એમને ખબર છે કે અમે એક વીક ફૂડ સેફ્ટી વીક સેલિબ્રેટ કરતા છે, તો તમને શું લાગે કે આ વખતે જે થીમ છે તમને ખબર છે કે હા, પ્રિપેર ફોર પ્રિપેર ફોર અનએક્સપેક્ટેડની થીમને આપણે આપણા પ્લાન્ટમાં કેવી રીતે એપ્લાય કરીશું ને કેવી રીતે આપણે થ્રેટથી બચીશું, અનએક્સપેક્ટેડ સિચ્યુએશનને કાઉન્ટર કરીશું? ક્વોલિટી પર્સન મેઇન તો વસ્તુ છે કે પર્સનલ હાઇજીન તમારે મેન્ટેન કરવું પડે। એમાં તમારે જ્વેલરી છે, રીંગ છે, હાથમાં એ બધું તમારે ફોલો કરવું પડે। ક્લીનનેસ ફૂડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। પ્લાન્ટમાં એન્ટર થતાં પહેલાં તમારે હાઇજીન ફોલો કરવાનું હોય છે, એમાં હેન્ડ વોશ હોય છે, હેન્ડને ડ્રાય કરવાના હોય છે, એનાથી આપણે ક્રોસ કન્ટામિનેશન બચાવીશું। કેમ કે આપણે બહાર જઈએ, બહારથી અંદર આવીએ તો આપણા હાથમાં ધૂળ, મિટ્ટી, પછી કોઈ બી પાર્ટિકલ્સ હોય એ બધા ફૂડને ઇફેક્ટ કરી શકે। તો જેવું તમે સાંભળ્યું કે આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ, આ બધા માઇક્રોબિયલ થીમ છે। જી સર, આપણા નામ बताइए। सर आप जरा जोर से बोलिए। अच्छा गिरवत सर, ओके। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, तो सर आपको पता है हम प्लांट में फूड सेफ्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप कल यहाँ पे एक्सटेंशन में आए थे? अच्छा, कोई नहीं। तो आपको पता है इस बार का फूड सेफ्टी का थीम क्या है? इस बार का फूड सेफ्टी का थीम है प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, उसे हम कैसे रोकेंगे, उस थ्रेट से हम कैसे प्रोडक्ट को बचाएंगे और प्रोडक्ट को हम सेफ्टी और क्वालिटी से बनाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा थ्रेट हो सकता है? हो सकता है मतलब हमारे यहाँ पे एटम का जो मतलब ऑनलाइन स्मार्ट मशीन लगा हुआ है तो उसमें मतलब चांसेस है कि मतलब वाटर अंदर चला जाएगा, तो उसकी वजह से मतलब मशीन में कोई दिक्कत आ गई तो आपका ब्रेक फेल हो जाएगा, वो मतलब मशीन चेक नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट में इफेक्ट आने के चांसेस है। अच्छा, तो सर बता रहे हैं कि ब्रेक्स का वेरिएशन होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी हैम्पर हो सकती है, तो सर इस थ्रेट को हम कैसे रोक सकते हैं? मतलब उसके लिए हमको ऐसा मतलब प्रोटेक्शन उसको देना चाहिए कि वो मतलब कम से कम मतलब वाटर या मॉइस्चराइजर या ऐसे कंडीशन में वो मशीन को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट को थ्रेट से बचा सकते हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सर।